हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसे कि पीएनपी के द्वारा आपकी जो स्टेट रैंक है, जिसके आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है, वो स्टेट रैंक कैसे बनाई जाती है और आप अपनी जो मेरिट है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठे। इसके साथ ही सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा और इसके साथ साथ क्या आप डीएलएड बीटीसी में एडमिशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी मेरिट है, कितनी परसेंटेज है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि किस तरह से चेक करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अदर फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके, उन्हें भी जानकारी मिल सके कि किस तरह से आप अपनी जो मेरिट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने 10th क्लास पास किया होगा, हाई स्कूल पास किया होगा किसी न किसी बोर्ड से। हाई स्कूल में आपके जितने भी परसेंटेज मार्क्स थे उन्हें आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जितने भी परसेंटेज मार्क्स होंगे आपके हाई स्कूल में, जैसे कि मान लीजिए 60% मार्क्स थे तो 60 लिख लीजिए, और 69% मार्क्स थे तो 69 लिख लीजिए, 72% मार्क्स थे तो यहाँ पर 72 लिख लीजिए, अगर यहाँ पर 80% मार्क्स थे तो 80 लिख लीजिए। जितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स थे, मान लीजिए 90% थे तो यहाँ पर आप 90 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने 12th क्लास पास किया होगा इंटरमीडिएट जिस भी बोर्ड से, वो उसकी मार्कशीट आपके पास होगी। तो 12th क्लास इंटरमीडिएट में आपके जितने भी परसेंट मार्क्स रहे होंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट 12th क्लास में जितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स रहे होंगे, मान लीजिए आपके 55% मार्क्स रहे होंगे तो यहाँ पर आप 55 लिखेंगे, और अगर मान लीजिए आपके 60% मार्क्स रहे होंगे तो 60, 70% रहे होंगे तो 70, 71% रहे होंगे तो 71, 82% रहे होंगे तो 82। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स थे, वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। हाई स्कूल का आपने इधर लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लिया है इंटरमीडिएट का। अब इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इंटरमीडिएट के बाद आपको देखने के लिए मिला है ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम। मान लीजिए 10th क्लास में आपके 80% मार्क्स थे और 12th क्लास में थे आपके 70% मार्क्स। आप ग्रेजुएशन में आपने जो कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 साल का होता है, जिसकी बीटेक 4 साल का होता है, तो 4 साल के आपको जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। भले से आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर रहना चाहिए 4 साल तक का, यानी कि फाइनल ईयर तक का, तभी आप आवेदन करेंगे। तो आपने जो कुछ भी कोर्स किया, मान लीजिए बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, जो कुछ भी कोर्स किया उस कोर्स की जो ओवरऑल परसेंटेज रहती है, ठीक है, उस परसेंटेज को आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपने बीए किया है, बीए में आपके मान लीजिए 60% मार्क्स थे तो आप यहाँ 60 लेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए बीए में आपके 55% मार्क्स थे तो 55 लिख देंगे। मान लीजिए आपने बीटेक किया अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो बीटेक में जितने भी परसेंटेज मार्क्स रहेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जिसके 70% रहे होंगे वो 70 लिखेगा, जिसके 55 रहे होंगे वो 55, जिसके 65 रहे होंगे वो 65, और जिसके 80, 85, 90 जितने भी रहे होंगे वो आप लिख ही लेंगे। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं कि कैसे लिखेंगे। अब क्या करना, इन तीनों परसेंटेज को आपको जोड़ देना। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन बहुत सारे जो नए नए भाई बहन होते हैं, जो नए नए एडमिशन लेते हैं, उन्हें ये चीज़ जानकारी नहीं होती है, तो ये चीज़ उनको बताई जा रही है। अभी आगे वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेट रैंक है वो पीएनपी के द्वारा किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो आप वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाइएगा। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, ये हो चुका आपका, आपने सारी परसेंटेज लिख ली। हाई स्कूल में 80 है आपकी, मान लीजिए इंटरमीडिएट में मान लीजिए 70 है, और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60 है। अब तीनों को हमें जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि 80 और 70 कितना हो गया, 150, 150 और प्लस 60, तीनों को हमें जोड़ना है। जैसे कि 80 प्लस 70 कितना हुआ, 150, ठीक है। यानी कि 150, 150 में आप 60 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 210। तो ये आपकी मेरिट आ गई 210, ठीक है। चाहे तो आप इसमें परसेंटेज लगा सकते हैं, ये कोई यहाँ पर सवाल वगैरह हल नहीं हो रहा है, चाहे परसेंटेज लगाइए मत लगाइए, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। बस आपने देख लिया हमारी ये परसेंटेज है, हमारी ये मेरिट है 210। अब किस तरह से पीएनपी आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो आपकी स्टेट रैंक होती है, वो किस तरह से बनाती है, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे अपनी मेरिट की, मेरी कितनी मेरिट है, जिसकी यहाँ पर इन स्टूडेंट्स की मेरिट है 210।
कोई भी एक स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर आपकी कम ज़्यादा रहेगी तो उसी तरह से ये आगे पीछे आएगी। तो अभी आगे क्या करना है आगे देख लेते हैं। जिसकी यहाँ पर 210 मेरिट लिस्ट आई। अब पीएनपी किस तरह से आपकी जो स्टेट रैंक है वो बनाती है, वो यहाँ पर देख लीजिए। स्टेट रैंक किस तरह से बनाती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से आपकी जो स्टेट रैंक बनाई जाती है, जो कि ऑनलाइन आपको दिखाई जाएगी कुछ दिनों के बाद। अभी डीएलएड बीटीसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। हालांकि अगर पीएनपी चाहे तो इस डेट को आगे बढ़ा सकती है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था डीएलएड के एडमिशन फॉर्म के लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बीच में ले रहे हैं। अगर पीएनपी चाहे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस डेट को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट ऑफिशियली प्राप्त नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, अगर इस डेट को आगे बढ़ाया जाता है तो जो डेट आगे बढ़ जाएगी, मान लीजिए अगर 10 दिन के लिए डेट आगे बढ़ाई जाती है तो 10 दिन जब पूरे हो जाएंगे, जो भी डेट रहेगी लास्ट डेट, उस लास्ट डेट के बाद आपकी जो पीएनपी की तरफ से स्टेट रैंक है वो घोषित की जाएगी। अगर इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जो कल लास्ट डेट समाप्त हुई है 21 अगस्त के बाद इस आगे डेट नहीं बढ़ाई जाती है, तो बहुत जल्दी आप मान लीजिए 1 सितंबर तक पीएनपी की तरफ से आपकी जो स्टेट रैंक है वो ऑनलाइन डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसमें आप देख सकेंगे कि आपकी स्टेट रैंक कितनी आई। अब स्टेट रैंक बनती किस तरह से वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, मान लीजिए 2 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया यहाँ पर। अब उन 2 लाख स्टूडेंट्स में जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी, जो अभी मेरिट मैंने दिखाई थी आपको 10th 12th और इंटरमीडिएट 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो मेरिट हमने कैलकुलेट की थी, वो मेरिट जिस स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा होगी उस स्टूडेंट्स का नंबर सबसे 1 पर रहेगा। ये उसकी स्टेट रैंक रहेगी 1 नंबर पर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर स्टेट रैंक है। इस तरह से पीएनपी सभी स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो कलेक्ट करती है, और जिस स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो मेरिट अभी मैंने बताई थी सबसे ज़्यादा होती है, उसे सबसे ऊपर रखती है। जिसकी मान लीजिए यहाँ पर ये 15 स्टूडेंट्स की हमें यहाँ पर स्टेट रैंक बनाई है हमने। ठीक है, ये 15 स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक आप देख सकते होंगे इस तरह से ये। तो इसमें 1 नंबर पर आप देख लीजिए जिस स्टूडेंट्स की परसेंटेज है उसकी जो यहाँ पर मेरिट देखिए, उसकी है 261 मेरिट है, और उसकी स्टेट रैंक यहाँ पर 1 नंबर पर आई है। तो ऐसे में अब यहाँ पर आगे क्या होता है, अब उसके बाद इस स्टूडेंट से कम जिस स्टूडेंट्स की परसेंटेज रहेगी उसे 2 नंबर पर रख दिया जाता है, उसकी स्टेट रैंक 2 हो जाती है। उसके बाद इस स्टूडेंट से कम जिस स्टूडेंट्स की रैंक रहती है, यानी कि परसेंटेज रहती है, उसे 3 नंबर पर रख दिया जाता है। इसी तरह से जो यहाँ पर संख्या है वो डिक्रीज होती रहती है, यानी कि जो परसेंटेज है वो कम होती रहती है, और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो इस तरह से आपकी बन जाती है, यानी कि जो स्टेट रैंक है वो इस तरह से आपकी बन जाती है। किसी स्टूडेंट्स का 4 नंबर पर नाम होता है, किसी का 5 पर, किसी का 6 पर, किसी पर 10 पर, किसी 15 पर, इसी तरह से किसी का 100 पर होगा, किसी स्टूडेंट्स का 150 पर होगा, किसी स्टूडेंट्स का नाम 200 पर होगा, किसी का 1000 पर, किसी का 2000 पर, किसी का 5000 पर, किसी का यहाँ पर 8999 पर, किसी का 10,000 पर। इस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है हर स्टूडेंट्स को एक स्टेट रैंक मिल जाती है, यानी कि एक नंबर मिल जाता है। और जितनी ही आपकी परसेंटेज लो रहेगी, जितनी ही आपकी जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की परसेंटेज आपकी कम रहती है, उतनी ही जो आपकी स्टेट रैंक है वो आगे बढ़ जाती है, यानी कि स्टेट रैंक ज़्यादा होती जाती है। आप देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो आपको 1 नंबर पर आ गए। इसी तरह से देख लीजिए जितनी परसेंटेज कम होती जा रही है, जैसे 256.3, 256, 255, 255, तो इस तरह से ये नंबर क्या है बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज कम होती जा रही है तो आपको जो स्टेट रैंक है वो बढ़ती जाएगी, और उसी के बेस पर आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है मिलता है। और फिर जितनी ही आपकी स्टेट रैंक बढ़ती है आगे, इस तरह से ही बढ़ रही है नीचे के लिए, अगर आपकी स्टेट रैंक आगे के लिए बढ़ती है तो समझ लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो कम होते जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो संख्या है, कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास है डाइट कॉलेज में सीटों की संख्या। अब ऊपर से जितने भी 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स रहेंगे जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी उनको ही डाइट या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब आप खुद समझ जाइए कि अभी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। ऊपर से 10 हज़ार जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी वो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। अब ये कोई भी पहले से नहीं बता सकता है कि आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा, आपको डाइट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही आपकी स्टेट रैंक आएगी आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्टेट रैंक 1 है, मेरी 1000 है, मेरी 2000 है, मेरी 10,000 है। तो ऐसे में लगभग 10 से 12 हज़ार तक जितने भी स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक रहेगी, 1 से लेकर लगभग 12 या 13 हज़ार तक, उन स्टूडेंट्स को डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इस तरह से आपकी जो स्टेट रैंक है वो बनती है यहाँ पर। और जिन स्टूडेंट्स की मेरिट ज़्यादा होती है उनको स्टेट रैंक कम मिलती है, यानी कि उनका नंबर ऊपर रहता है। और ऊपर से ही आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होती है, जिसकी मान लीजिए जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि एक स्टेट रैंक से लेकर 20,000 स्टेट रैंक तक के अभ्यर्थियों को सबसे पहले काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इस के अंदर 1 से लेकर 20,000 रैंक तक के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे
उन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग सबसे पहले होगी। अब उसमें जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज अच्छी होगी, ठीक है, जिनकी मेरिट अच्छी होगी, उनको पहले डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आपकी कितनी स्टेट रैंक रहेगी ये आपको कब पता चलेगा? जब पीएनपी की तरफ से स्टेट रैंक का प्रकाशन किया जाएगा। जैसे ही स्टेट रैंक का प्रकाशन किया जाता है पीएनपी की तरफ से, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से, हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपकी स्टेट रैंक कम रहती है, लगभग 11-12 हज़ार तक रहती है स्टार्टिंग में, ठीक है, 1 से लेकर 11 या 12-13 हज़ार तक, तो आपको आसानी से डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बीटीसी में एडमिशन की डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आवेदनों की संख्या अच्छी खासी हो गई होगी, लगभग 2 लाख या 2 लाख के समथिंग, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी, तो आप पीएनपी मुश्किल से इस डेट को आगे बढ़ाएगी। और ये पीएनपी का अधिकार है, वो चाहे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर दोबारा से डेट को एक्सटेंड कर दे, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा इस बारे में नहीं की गई है। तो जैसे ही फिलहाल अगर डेट बढ़ती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे ही देंगे। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। डीएलएड बीटीसी से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।